अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मौलाना जर्जीस अंसारी साहब के बारे में। ऐसे फैक्ट्स बताऊँगी मैं आपको कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, एक इंसान के बारे में अगर फेक एविडेंस तो हम मान ही नहीं सकते हो सकता है यहाँ पर झोल है, क्योंकि जब इंसान से कोई दुश्मनी किसी को हो जाती है तो बहुत हद तक वो आगे जाकर उसको नुकसान देने की कोशिश करता है। मैं सैयदा नुसरत तहे दिल से बहुत इज़्ज़त करती हूँ मौलाना जर्जीस अंसारी साहब के लिए, क्योंकि उस इंसान ने तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए बहुत मेहनत की, तन मन धन लगाया और अपनी ज़िंदगी की तकरीबन जो भी उसका लाइफ का एक पार्ट रहा है वो मदरसे में गुजारा है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब अगर कुछ ऐसी बात हम सुनते हैं मौलाना जर्जीस अंसारी साहब के बारे में, आइए पहला फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि वो लड़की की वीडियो आप देखेंगे स्क्रीन पर, जो लड़की मौलाना साहब के बारे में बयानबाजी कर रही है, तो किस तरीके से 4 साल पहले मौलाना जर्जीस अंसारी साहब एक खुलासा करते हैं, लड़की जो बोल रही है और उसके वालिद साहब जो बोल रहे हैं, उसका जो बयान है बखूबी आप समझ सकते हैं। ये लड़की एबनॉर्मल, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है आप समझने की कोशिश कीजिए कि बैठने का स्टाइल, बात करने का अंदाज़, ये सारी चीज़ें आपको गौर करना पड़ेगा। आइए आप बखूबी देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये बयान क्यों बार बार चेंज हो रहा है। किसी पे जुल्म होता है तो सच्चा 100 बार, 1000 बार, लाख बार सच ही बोलेगा, झूठा हर बार, हर नई झूठ। ठीक है, तो अब आपको मैं सेकंड पॉइंट पर आती हूँ। सेक्शन 164 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना पूरा बयान बदल दिया। कौन? लड़की ने। जी, जो जर्जीस अंसारी साहब की जो वीडियो है आप जो देख रहे हो, उसमें जो अल्फाज है वो टोटली बिल्कुल अलग है मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान था वो। ठीक है, अब एक होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्स जो है। जी, अब आपको मैं बोलती हूँ कि दो इंसान फिज़िकल रिलेशन, जैसा कि अब हिंदुस्तान में बखूबी जानते हैं कि दो इंसान, लड़का लड़की, आदमी और औरत जो बालिग है, वो लोग अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ, जी हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सेक्स कर सकते हैं। इसको क़ानून बुरा नहीं कहती है। अब मैं आपको बताती हूँ, उसमें अगर ऐसा हुआ भी है, वैसा तो नहीं हुआ है, तो आदमी को क्यों दोष और आदमी को क्यों सज़ा? औरत को भी मिलना चाहिए। जितना आदमी आप गुनहगार समझ रहे हैं उतनी औरत भी है। ये मेरा पॉइंट है। ये नाइंसाफ़ी क्यों? ठीक है, अगर हुआ हो तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ओके, अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर, दरगाह माफिया। ये जो है मज़ार माफिया, बिद्दती लोग और यूपी की गवर्नमेंट, इन सब का हाथ है इसमें, क्योंकि मौलाना जर्जीस अंसारी साहब जो ज़िंदगी भर हक़ सच बोलते आए हैं। हाँ, इंसान एक गलती का पुतला है, राइट, फरिश्ता नहीं है। किसी से भी कहीं पर भी गलती हो सकती है। गलती को सुधारना या फिर उसका नदामत महसूस करके अल्लाह से माफ़ी मांगना, ये एक मोमिन की सिफ़ात है। लेकिन अब ये जो लोग अगेंस्ट हैं, लिटरली हम समझ सकते हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया है दीन और इस्लाम के लिए। तौहीद का जो नारा बुलंद किया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट। अल्लाह के लिए मोहब्बत किया जाए, अल्लाह के लिए दुश्मनी। ठीक है, तो मैं अल्लाह के लिए ही उस इंसान की इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि उसने बहुत दिन का काम किया है। चलिए, मज़ार माफिया और यूपी गवर्नमेंट से गलती हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ छूटी है
और दुश्मन अभी फिल वक्त आप देख रहे हो कि वो जीत गया है या गालिब हो गया है, लेकिन इंशाअल्लाह मौलाना जर्जिस अंसारी साहब अगर सच्चे हैं, अल्लाह ताला बखूबी साथ देगा और बेगुनाह साबित करेगा। वो जाएंगे ज़रूर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए, और ये मुस्लिम के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश है। जी हाँ, जो छोटी सी अगर कुछ बात भी होती तो छूटते नहीं, इसीलिए ये दुश्मनाने जो इस्लाम है उन्होंने ये सारा खेल रचा है। अब आइए मोहन भगवत, देखिए आप आरएसएस चीफ जो है वो ख़ुद मस्जिद मदरसा जाते हैं और वहाँ की तहक़ीक़ात करते हैं, बहुत इम्प्रेस भी होते हैं, जैसे कि आप न्यूज़ में देखे हैं, राइट। तो देखो अल्लाह ताला, जो इंसान इतना दुश्मन था मुसलमानों का और मदरसों को लेकर, वही इंसान जाकर सर्वे कर रहा है, तहक़ीक़ात कर रहा है। ये है रब्बुल आलमीन जी। अब हाई कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हो जाएंगे। हम सब की दुआ है मौलाना जर्जिस अंसारी साहब के लिए। और उस लड़की ने अगर गलत बोला है, गुनाह किया है ना, ज़रूर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है मर्द उलमा से, ख़वातीन के मसले मसाइल में आप लोग प्लीज़ अल्लाह के लिए अलर्ट हो जाइए और बाज़ाब्ता आप स्ट्रिक्टली एक अल्फाज बोल दीजिए कि देखिए हिंदुस्तान में जो है या फिर कोई भी ममालिक में लेडी अगर कुछ आपसे सवाल करती है मसले मसाइल के लिए, शरीयत के लिए, तो आप बखूबी उसको बोल दीजिए कि आप जाइए लेडी आलिमा के पास और तहक़ीक़ात करें, ठीक है, अपने मसला मसाइल की जो भी बात है बातचीत करें, लेकिन आप इंटरटेन मत कीजिए। बखूबी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आज जितना फितना औरत के नाम पे बढ़ रहा है, अल्लाह के लिए, आप जैसे देखे हैं पिछली बार मदनी साहब के लिए जो आखिला जो औरत है, कैसी कैसी वाहियात, जी हाँ, इल्ज़ामात लगाई है, और भी बहुत सारे ऐसे आपको मिलते हैं जी वाक़यात। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, लेडीज़ को आप अवॉइड करें और सीधा सीधा स्ट्रिक्टली बोलें कि जाइए आप लेडीज़ है, मतलब लेडी के लिए आप बखूबी मालूमात करें ये, लेकिन हम आपसे बात नहीं करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना ऐसा हो जाएगा कि अगर आप बात भी करेंगे तो फितना हो जाएगा। आप अगर आप मसले मसाइल भी बताएंगे तो वो एक कांड बन जाएगा। और जिस होटल में वो इल्ज़ाम लगाती है कि बार बार मौलाना जर्जिस अंसारी साहब से मुलाकात की है, तो बताइए आप कहाँ पर है, फुटेज कहाँ है, फ़ोटोज़ कहाँ है, सबूत कहाँ है बताइए आप। और लिटरली दिमाग से थोड़े से एबनॉर्मल और दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है लड़की का जी। बयानात बार बार बदलना, झूठ पर झूठ बोलना, ये क्या है, साफ समझ में आता है। और उलमाए सू आप देखिए आज जितने अलर्ट हो गए हैं कि हाँ मौलाना जर्जिस अंसारी साहब जो तौहीद का प्रचार करते थे वो रेपिस्ट निकला। समझने की कोशिश कीजिए आप, ये लोग जितनी, जी हाँ, बरेलवी और अपने आप को सुन्नतुल जमात जो कहते हैं, ये एक्चुअली है नहीं, ये दीन के गद्दार और दुश्मन लोग हैं। ये जितना लड़कियों को गाली गंदगी से बात करते हैं और लिटरली व्हाट्सएप पे वाहियात गंदी चीज़ें भेजते हैं। हाँ, एफआईआर दर्ज है, आज नहीं तो कल ज़रूर ये लोग पकड़े जाएंगे। सेक्सुअल हरासमेंट जो लेडीज़ को ये लोग करते हैं लेडीज़ के लिए, क्यों? सिर्फ तौहीद की बात करते हैं लेडीज़, दीन और इस्लाम की बात करते हैं, कुरान मजीद की बात करते हैं और सुन्नतों की बात करते हैं, तो ये हो गए दुश्मन। हदीसों की बात करते हैं, ये हो गए दुश्मन। और सीधा सीधा बात तो करनी आती नहीं इनको, दलाल भी देने आती नहीं, इसीलिए ये सीधा सीधा आपको हरासमेंट करेंगे, गंदी चीज़ें भेजेंगे। मेरे पिछली वीडियोस से आप ये साबित है, और आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे लड़कों को ये लोग हायर करते हैं, पकड़ते हैं और यूज़ करते हैं जी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप तमाम से कि बात को समझने की कोशिश करें
और मौलाना जर्जीस अंसारी साहब पक्ष में ज़रूर 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 बात करें, क्योंकि आज वो है, कल आप हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ये लोग दीन के दुश्मन हैं, लेकिन खुल के सामने नहीं आते हैं, इतने गट्स नहीं हैं जी। नामर्द हिजड़ों के जैसे ये लोग हैं, हिजड़े ही हैं जी हाँ। जो डट के सामना करता है, मुकाबला करता है दलाल से, वो है असल मोमिन। लेकिन अगर किसी को ऐसे गलत इल्ज़ामात लगा के फंसाता है तो लिटरली वो हिजड़ा है, नामर्द है। ठीक है, बखूबी समझने की कोशिश करें। और मैं दुआ करूँगी अल्लाह से कि अल्लाह रास्ते आसान करे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आसान करे और इंसाफ मिले मौलाना जर्जीस अंसारी साहब को। तौहीद के लिए जो काम करे, मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करे, नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करे, कुरान मजीद से मोहब्बत करे, पढ़े, सीखे, समझे और आगे ज़रूर फैलाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।